न्यूज़ टीम में आपका स्वागत है। मैं हूं हुसैन अफसर। आज हम आपको मुंबई माया नगरी, फिल्मों की दुनिया और एक ऐसे मुंबई माया नगरी, फिल्मों की दुनिया और एक ऐसे शहर की सैर कराएंगे, कुछ महलों की के जो ड्रीम सिटी कहलाते हैं, जहां गरीबी है लेकिन टैलेंट बहुत है, जहाँ रहने को छत नहीं है लेकिन उनकी कारीगरी से और उनकी मेहनत से लोगों की बिल्डिंगें उन्हीं ने खड़ी कर दी हैं। मुंबई की पहचान केवल गगनचुंबी इमारतों, शेयर बाज़ार और फिल्मी दुनिया से नहीं है। इस शहर की असली रूह उन पुरानी गलियों, इमारतों और ईरानी होटलों में भी बसती है, जहाँ समय मानो ठहर सा गया है। लकड़े की पुरानी कुर्सियाँ, संगमरमर की मेज़ें, दीवारों पर टंगी पुरानी घड़ी, कांच के जार में रखे बिस्किट और रसोई से आती ताज़ी चाय की खुशबू, ये सब मिलाकर मुंबई के उस दौर की याद दिलाती है जब शहर कभी बॉम्बे कहा जाता था। 19वीं और 20वीं शताब्दी में के शुरुआत में ईरान के यज़्द और किरमान क्षेत्रों से आए अनेक पारसी और ईरानी परिवार रोज़गार के तलाश में मुंबई आए। उस वक्त मुंबई मुंबई बॉम्बे कहलाता था। उन्होंने छोटे छोटे कैफ़े खोले और होटल खोले। इन होटलों ने जल्दी ही अपनी सादगी, स्वाद और अपनी मेहनत के वजह से लोगों का दिन बीत गया। यहाँ उद्योगपति भी बैठते और टैक्सी चालक भी, कॉलेज के छात्र भी आते और लेखक पत्रकार भी अपना वक्त गुजारते। ईरानी होटल की सबसे बड़ी पहचान उसकी कटिंग चाय, बन मस्का, ब्रून मस्का, अकोरी, बेरी पुलाव, मावा, केक और ताज़ा बेकरी का सामान रहता है। सुबह की शुरुआत हो या शाम की गपशप, इन होटलों की मेज़ों पर सिर्फ चाय नहीं बल्कि शहर की राजनीति, सियासत, साहित्य, क्रिकेट और फिल्मों पर घंटों बातें होती हैं। बैलार्ड स्ट्रीट का ब्रिटानिया एंड कंपनी अपने पुलाव के लिए काफ़ी मशहूर है, जबकि मरीन लाइंस के पास क्यानी एंड कंपनी का बन मस्का आज भी लोगों को बरसों पुरानी यादों में ले जाता है। फोर्ड का कैफ़े एक्सेलसियर और धोबी तालाब की यज़दानी बेकरी आज भी विरासत की तरह अपनी पहचान बचाए हुए है। वक्त के साथ बहुत कुछ बदल गया है। मॉल, कॉफ़ी लेन चेन और फास्ट फूड संस्कृति ने इन होटलों के ग्राहकों को प्रभावित किया है। बढ़ते किराए, विरासती भवनों के रखरखाव का खर्च और नई पीढ़ी को बदलती हुई जीवन शैली के कारण कई ईरानी होटल हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। जो बचे भी हैं वो सिर्फ कारोबार नहीं चला पा रहे हैं बल्कि मुंबई की सांस्कृतिक धरोहर को भी जीवित रखे हुए हैं। एक पत्रकार के रूप में मुझे लगता है कि ईरानी होटल सिर्फ खाने पीने की जगह नहीं बल्कि शहर की सामाजिक बरादरी का प्रतीक है। यहाँ कभी कभी किसी की हैसियत नहीं पूछी जाती। एक ही मेज़ पर वकील, मज़दूर, कारोबारी और स्टूडेंट बैठकर चाय पीते हैं। शायद यही मुंबई की सबसे खूबसूरत पहचान है। आज जब इस नए ज़माने में मुंबई तेज़ी से बदल रही है, तब ये पुराने ईरानी होटल हमें याद दिलाते हैं कि शहर केवल कंक्रीट की इमारतों से नहीं बल्कि उन जगहों से बनता है जहाँ इंसान मिलते हैं, बातें करते हैं और यादें बनाते हैं। इसी तरीके से मुंबई की एक मशहूर बस्ती आबादी भी है जहाँ लोग गुर्बत में रहते हैं लेकिन उसकी कारीगरी दूर दूर तक मशहूर है।
इसी महानगर के बीचों बीच धारावी एक ऐसी बस्ती है जिसने अपनी मेहनत और छोटे उद्योगों से अजीब लोग पैदा किए और दुनिया में अपना नाम बढ़ाया। दुनिया के लोग यहाँ खिंच खिंच कर आते हैं और यहाँ से सामान खरीदते हैं। धारावी मुंबई के माहिम क्षेत्र के पास लगभग 2.5 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ इलाका है। इसे कभी एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्तियों में गिना जाता था। हालांकि केवल झुग्गी कहना इसकी पूरी पहचान नहीं है। यहाँ हज़ारों छोटे छोटे उद्योग चलते हैं जो करोड़ों रुपए का कारोबार करते हैं। चमड़े के सामान, मिट्टी के बर्तन, रेडीमेड कपड़े, प्लास्टिक, रिसाइकलिंग, खाद्य पदार्थ और हस्तशिल्प जैसे अनेक व्यवसाय यहाँ के लोगों की आजीविका का आधार है। धारावी का इतिहास भी रोचक है, दिलचस्प है। 19वीं सदी के अंत में यहाँ चमड़ा उद्योग शुरू हुआ। बाद में गुजरात के कुम्हार, उत्तर प्रदेश के कढ़ाई और परिधान कारीगर तथा देश के विभिन्न हिस्सों से आए मजदूर यहाँ बसते चले गए। धीरे धीरे ये इलाका मेहनतकशों का एक इलाका बन गया, बल्कि केंद्र बन गया। आज धारावी केवल रहने की जगह नहीं बल्कि उद्यमिता की मिसाल है। यहाँ हज़ारों परिवार अपने घरों में ही छोटे छोटे उद्योग चलाते हैं। यही वजह है कि सीमित संसाधनों यानी लिमिटेड रिसोर्सेज के बावजूद धारावी मुंबई की अनौपचारिक अर्थव्यवस्था का एक बहुत ही अहम हिस्सा माना जाता है। हाल के वर्षों में धारावी के पुनर्विकास रीडेवलपमेंट की योजना तेज़ी से आगे बढ़ रही है। सरकार का उद्देश्य यहाँ के निवासियों को बेहतर आवास, सड़कें, स्वच्छ जल, आधुनिक सुविधाएं और सुव्यवस्थित शहरी ढांचा उपलब्ध कराना है। हालांकि पुनर्विकास को लेकर कुछ निवासी अपने रोजगार, सामाजिक ताने बाने और विस्थापन को लेकर चिंताएं भी व्यक्त कर रहे हैं। धारावी की सबसे बड़ी पहचान उसके लोग हैं। कठिन हालात में के बावजूद यहाँ के कारीगर, मजदूर और छोटे छोटे व्यापारी अपने श्रम और हुनर से रोज़ नए संघर्षों को आकार देते हैं। यही वजह है कि धारावी को केवल गरीबी की बस्ती नहीं बल्कि मेहनत, आत्मनिर्भरता और जीविका की मिसाल भी माना जाता है। इन्हें एक ऐसे लोग जो गुर्बत, मेहनत और संघर्ष के बावजूद जिनमें जिंदा दिली है। मुंबई का धारावी जहाँ संकरी गलियों के बीच छोटे छोटे उद्योग कारीगरों को मेहनत और लाखों लोगों की उम्मीदें सांस लेती हैं। अगले हफ्ते फिर कुछ मुंबई के कुछ पुराने और कुछ नए इलाकों और वहाँ के कारोबार का जिक्र करेंगे, आपको बताएंगे कि कहाँ क्या होता है। धन्यवाद। आप हमारे चैनल न्यूज़ टीम को सब्सक्राइब कीजिए और हमको लाइक कीजिए और हमको मशवरा दीजिए और आप अपनी दिलचस्पी भी बताइए कि क्या क्या देखना चाहते हैं। धन्यवाद।